हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम 6th वीडियो लेक्चर को शूट करने जा रहे हैं और टाइम हुआ है सुबह के 4। बेस्ट पार्ट है वीडियोस के अंदर कि आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो सुबह सुबह 4 बजे आज मैंने आके सोचा कि चलो सबसे पहले आप लोगों के लिए डबल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस और रिकॉर्ड किए जाएं, ठीक है जी। आओ शुरू करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। क्या कहता है क्वेश्चन, ज्यादा बात ना करते हुए? हाँ सर हमें आता है, अब तो हम सीख ही गए हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? वो कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुभाष कोची ऑफ द 2 कॉलम कैश बुक बनानी है भाई साहब की। जनवरी का महीना 2020 में है। 1 जनवरी को मेरे पास हाथ में पड़े हैं 1000 रुपए और बैंक में पड़े हैं 14,500 रुपए। तो 1 ऑफ जनवरी 22 बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस पड़ा है बेटा हमारे पास? 1000 रुपए कैश में पड़े हैं और 14,500 रुपए बैंक में पड़े हैं। यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। रिसीव एडवांस बाय चेक 60,000। 60,000 का क्या मिला बेटा? हमें एक एडवांस में चेक मिला है, ठीक है। क्या लिखा है कि चेक हमने आगे चल के बैंक में जमा कराया है? नहीं ना। इसका मतलब इस चेक को हमने यहीं पे बैंक में जमा करवा दिया होगा, यहीं पे हमने इस चेक को बैंक में जमा करवा दिया होगा, ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो क्या 1 ऑफ जनवरी 22 एडवांस, कितने का एडवांस चेक मिला है बेटा? 60,000 का। तो चेक मिला है तो बैंक में चला जाएगा, चेक मिला है तो कहां चला जाएगा बेटा? बैंक में चला जाएगा। आगे चलते हैं। वो कहता है 2 ऑफ जनवरी विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 रुपए। बैंक से 10,000 रुपए निकाले हैं। सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। सर हमें पता है कैश की डेबिट साइड में प्लस होता है और कैश की क्रेडिट साइड में कैश माइनस होता है। बैंक से आपने 10,000 रुपए निकाले हैं तो सर बैंक बैलेंस बढ़, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। कौन सी जनवरी को बेटा? आई थिंक 2 ऑफ जनवरी को। 2 जनवरी 22 क्या लिखेंगे बेटा? बोलो कहां से पैसे निकाले? 10,000 रुपए बैंक में से, तो कैश में आ जाएंगे और बैंक में से 10,000 चले जाएंगे। दैट्स इट, खत्म बस। 2 क्या लिखेंगे? 2 कैश कॉलम में लिखा है तो नाम किसका लगा देंगे? बैंक का। बैंक से कम हुआ है ना पैसे, तो बाय नाम किसका लगा देंगे? कैश कॉन्ट्रा का। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है क्या? इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। हमने कहा चलो आगे। 13 जनवरी को क्या हुआ? 3 जनवरी को क्या हुआ? परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 एंड पेड बाय अ चेक ऑफ ₹12,000 इन द फुल सेटलमेंट। 12,000 रुपए हमने 12,500 का उसको चेक दे दिया। यार 500 का डिस्काउंट हुआ, ऐसा है कि हम परचेज ही 12,500 की मानेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स लिए 13 बोल रहा था, हमने बार्गेनिंग करा के कितने के करा लिए? 12,500 के। हाँ यदि बाद में कम दिए होते तो डिस्काउंट कंसीडर करते, पर उसी टाइम हमने पैसे क्या दिए हैं बेटा? कम दिए हैं। उसी टाइम हमने पैसे क्या दिए हैं? कम दिए हैं। उसी टाइम पे हमने पैसे क्या दिए हैं बेटा? कम दिए हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कितने कम दिए जी? परचेज गुड्स ऑफ 13,000 रुपए के थे और हमने पेमेंट करी है 12,500 रुपए की, ठीक है जी। डेट क्या है बेटा? 3 ऑफ जनवरी डेट है। डेट क्या है? 3 जनवरी 20 बाय परचेज। कितने का चेक दिया हमने उसको बेटा? हमने उसको चेक दिया है 12,500 का। मेरी बात समझो, ये बार्गेनिंग है, ये बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग से जो जितने के भी हैं तुम इसे परचेज ही 12,500 की मानेंगे। यदि उस टाइम एडमिट कर लेते कि हम तेरे 13,000 देंगे और बाद में चल के कम पैसे देते तो वो एक अलग चीज होती, वो एक अलग चीज होती बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है वो? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो कहता है पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड। साइकिल शेड बनवाने के लिए हमने 2,500 रुपए पे किए हैं। तो बेटा साइकिल शेड बनवाया तो बिल्डिंग बनी है, इट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। साइकिल शेड बनवाओगे, बिल्डिंग के अंदर एक आपने साइकिल शेड बनवाया जहां पे आपके एम्प्लॉय अपने स्कूटर, साइकिल, वर्कर्स खड़ा करते हैं, तो वो बिल्डिंग का ही तो पार्ट है जी। कैसा खर्चा है? रेवेन्यू नेचर खर्चा है कि कैपिटल नेचर खर्चा है? सर की फर्क पैंदा है, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सानू की फर्क पैंदा है?
कुछ भी हो, अभी तो हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, हमको जर्नल एंट्री थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कैश बुक बना रहे हैं। नहीं बेटा, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसी हेड के नाम से तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी सर, हमें पता है साइकिल शेड बनवाते हैं तो इट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड इट इज डेबिटेड इनटू असेट अकाउंट, असेट के अकाउंट में ही बढ़ जाएगा। ठीक है जी, कौन सी डेट की बात है ये? 4 जनवरी 20 बाय बिल्डिंग। कितने रुपए खर्च किए बेटा साइकिल शेड बनवाने में? हमने 2500 रुपए खर्च किए। तो कैश में से कितने चले गए? 2500 रुपए चले गए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर भागो भागो आगे भागो। 5 जनवरी को क्या हुआ? रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ 9800 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा 10,000। हमने किसी मोहन से 10,000 लेने थे, हमें 5 जनवरी को उस मोहन ने चेक दे दिया। ठीक है, आगे 8 जनवरी को लिखा है कि वो जो मोहन का चेक है ना, वो हमने बैंक में जमा करा दिया। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। 5 जनवरी को चेक क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। फिर ये चेक 8 जनवरी को क्या हुआ? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर 8 तारीख के बाद कौन सी डेट आई? आगे मैं बता दूं। 14 तारीख को, 14 जनवरी को बैंक से चिट्ठी आ गई कि क्या हो गया? चेक क्या हो गया? चेक इज डिसओनर्ड। चेक क्या हो गया? डिसओनर हो गया। 5 तारीख को क्या हुआ बेटा? बोलो जल्दी बोलो। 5 तारीख को क्या हुआ? 5 तारीख को चेक मिला, 8 को बैंक में जमा कराया और 14 को चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। 14 को चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। 5 को जब चेक मिला होगा तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? मोहन। कितने का है बेटा? 9800, 200 का डिस्काउंट और 10,000 मोहन से हमने लेने थे। बात खत्म, बस ये एंट्री होगी, है ना? हाँ सर ये एंट्री होगी। 8 तारीख को चेक कहां डाल दिया? बैंक में डाल दिया। हालांकि इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। इसकी एंट्री में बताया तो क्या होगी? एंट्री होगी जब आपने बैंक में डाल दिया तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 9800 का। बोलो यस और नो? बच्चे कह रहे यस सर। तो ये एंट्री कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? ये एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है भाई? बैंक डेबिट हो रहा है और बैंक कॉलम तो हम बना ही रहे हैं। तो 8 जनवरी को हम क्या लिखेंगे? 8 जनवरी 20 को हम क्या लिखेंगे? 8 जनवरी 20 को हम क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे मेरे बेटा? टू चेक इन हैंड। कितना लिखेंगे चेक इन हैंड बेटा? बोलो 9800 रुपीज लिखेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? बच्चे कह रहे हैं नो सर। अब क्या हुआ बताओ? 14 तारीख को ये चेक बाउंस हो गया। 14 तारीख को ये चेक क्या हो गया बेटा? बाउंस हो गया। तो एंट्री क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एंट्री क्या लिखेंगे? उस मोहन की गर्दन दोबारा पकड़ लेंगे, कहेंगे मोहन डेबिट। बेटे अब तेरे को 10,000 ही देने पड़ेंगे। 200 का डिस्काउंट दिया था क्योंकि तूने मुझे चेक दिया था, वो चेक तो बाउंस हो गया। बच्चे कह रहे सर डिस्काउंट क्यों वापस करें? बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने ना एक शर्ट परचेज करी, लिखा था बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2। मैं समझ गया कि एक खरीदो दूसरी फ्री। मैंने 2,000 रुपए की शर्ट परचेज करी, उसके साथ एक शर्ट और फ्री मिल गई। अब मुझे जब शर्ट परचेज करी ना, मैंने 2 शर्ट जो सिलेक्ट करी उसमें बोल दिया, मैं कहा भैया ये मैंने परचेज करी है और दूसरी वाली मेरी फ्री है। वो कह रहा ठीक है सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी बोलो। मैं रिटर्न करने गया, मैंने कहा भैया ये जो शर्ट मैंने परचेज की थी ना, ये मुझे फिट नहीं आई और ये कलर मेरे पे सूट नहीं करा। कह रहा ठीक है सर वापस कर दो। कह रहा कुछ और लोगे पैसे वापस कर दो। मैं कहा मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नहीं परचेज करना कुछ भी। कह रहा सर वो जो फ्री शर्ट दी थी। मैं कहा नहीं, वो मेरे को फिट भी आ गई, वो मेरे को पसंद भी है, वो कलर मेरे पे सूट भी कर रहा था। मम्मी कह रही है इसमें तो नोना बाबू लग रहा है।
तो मेरी बात समझ में आ रही है? कह रहा सर वो तो फ्री नहीं है। मैं कहा वो तो आपने कहा था फ्री है। फ्री किस कंडीशन पे है? फ्री इस कंडीशन पे जब एक खरीदोगे तो एक फ्री होगी, ऐसे ही थोड़ी ना एक फ्री हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? उसी प्रकार से 200 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया था यदि आप पेमेंट कर दो, और आपने पेमेंट कर भी दी, पर वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। इसलिए मैं अब आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता, जो डिस्काउंट दिया था वो वापस ले लूंगा। तो कहूंगा मोहन डेबिट टू चेक, मेरा बैंक कितने से कम हो जाएगा? जो मैंने 9800 से बढ़ा दिया था अपना बैंक बैलेंस, वो कम हो जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपए। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? तो 14 तारीख को क्या लिखेंगे? 14 जनवरी 20 को बाय मोहन, बैंक में से कितने कम हो जाएंगे? 9800। पहले बैंक में मैंने 9800 बढ़ाए थे, फिर मैंने बैंक में 9800 क्या कर दिए मेरे बेटा? कम कर दिए। फिर मैंने बैंक में 9800 क्या कर दिए? कम कर दिए मेरे बेटा। यहां तक क्या सभी लोगों को मेरी सारी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा आगे। बीच में एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, देखते हैं। 14 जनवरी को हमने स्टेशनरी परचेस करी है 1500 रुपए की। क्या परचेस करी है? स्टेशनरी। 14 जनवरी 20 को बाय स्टेशनरी कितने रुपए की परचेस करी है? 1400 रुपए की। दैट्स इट, खत्म। बस कितना सिंपल है बेटा, कितना आसान है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। हालांकि ये एंट्री भी रिकॉर्ड पूरी नहीं होगी, एंट्री भी सिर्फ इतनी सी रिकॉर्ड होगी, मोहन टू डिस्काउंट अलाउड 200, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 200। ये एंट्री सिर्फ इतने से होगी, ये एंट्री सिर्फ इतने से होगी। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है मेरे सभी बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो जी फिर आगे चलते हैं। क्या कहता है वो? 16 जनवरी को हमने गुड्स खरीद लिए 6000 रुपए के। कितने के गुड्स खरीद लिए? 16 जनवरी 20 को बाय क्या लिखेंगे? परचेज। कितने रुपए के खरीद लिए? 1600 रुपए के खरीद, सॉरी 6000 रुपए के खरीद लिए, माई मिस्टेक, 6000 के खरीद लिए। फिर इशू अ चेक, इशू चेक टू श्याम डिस्काउंट रिसीव बाय हिम। हमने शाम को एक चेक दे दिया और 300 का डिस्काउंट ले लिया। कब? 19 जनवरी को। तो 19 जनवरी 20 बाय श्याम। कितने का चेक दे दिया इसको? 3700 का। 19 जनवरी 20 को क्या लिखेंगे? श्याम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 300 रुपए। यस और नो? सही बात है गलत बात है? श्याम डेबिट, श्याम मेरा क्रेडिटर था, डेबिट करके खत्म कर दिया। 300 रुपए का मुझे फायदा हो रहा था, तो फायदा प्रॉफिट इनकम गेन होता है, उसे मैंने क्रेडिट कर दिया 300 रुपए से। 300 रुपए के प्रॉफिट इनकम गेन को मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। भाई क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इतनी बात भली भांति समझ रहे हैं। मैंने कहा बेटा चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है? 22 जनवरी को, नहीं सॉरी 20 जनवरी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 3000 रुपए निकाले हैं। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। कब बेटा? 22 को, 22 को 20 को, 20 को, 20 जनवरी 20 जनवरी 20 बैंक से पैसे निकाले हैं। लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से 3000 निकाले हैं। सर यदि बैंक से निकाले हैं तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ये प्लस वाली साइड है, वो माइनस वाली साइड है। बैंक से पैसे निकालोगे तो गल्ले में आ जाएंगे। बैंक से पैसा निकाल के कहां रखोगे बेटा? गल्ले में। तो गल्ले का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया। कैश में डाला है, नाम किसका लगाओगे? टू बैंक कॉन्ट्रा। यहां बैंक में क्रेडिट करा है तो नाम किसका लगाओगे? बाय कैश कॉन्ट्रा। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। वो एंट्री जिसके डबल इफेक्ट होते हैं, जो दोनों कैश और बैंक दोनों को अफेक्टेड करती है। ठीक है बेटा, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। 22 जनवरी को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, बैंक से निकाले 22 जनवरी को। 22 जनवरी 20 बाय ड्रॉइंग्स, 2000 रुपए निकाल लिए ड्रॉइंग्स के लिए। ओके, सिंपल सा पॉइंट था ये। आगे, चेक इशू टू श्याम रिटर्न अनपेड। भाई साहब
जो हमने शाम को चेक दिया था, जो हमने शाम को चेक दिया था, आज 22 तारीख को पता चला कि वो बाउंस हो गया। क्या हो गया? बाउंस हो गया। अच्छा बताओ, बाउंस हो गया तो क्या करें? बाउंस हो गया तो क्या करें? सर कुछ ना करो, 22 जनवरी 20, एक तो जो हमने डिस्काउंट लिया था वो वापस कर दो। 22 जनवरी को क्या हो गया? श्याम चेक इज डिसऑनर्ड। तो क्या एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। 300 रुपए का डिस्काउंट वापस हो गया, रिवर्स हो गया। जब चेक दिया था तो बैंक को क्रेडिट कर दिया था, जब चेक बाउंस हो गया तो 22 जनवरी को टू श्याम, बैंक में 3700 फिर से आ गए। मेरी बात समझो, बैंक में 3700 नहीं आए, वो जो चेक हमने उसको इशू किया था वो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, वो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से बाउंस हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा मेरे साइन मैच नहीं करे होंगे, हो सकता है कि जो मैंने चेक पे साइन किए थे वो ओवरराइटिंग हो गई, पेन चेंज हो गया, डेट गलत मेंशन हो गई, अमाउंट को लिखने में या नाम को लिखने में गलती हो गई। वो भैया श्याम लिखता था, ओ देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, पता है क्यों बाउंस हुआ है? क्योंकि श्याम के स्पेलिंग देखो मैंने क्या लिखे हैं, SHAYAM। भाई साहब वो तो कौन सा शाम था? वो तो SHYAM वाला शाम था। आपको पता है स्पेलिंग में यदि मिस्टेक हो जाए ना तो चेक बाउंस हो जाता है। मैंने चेक दिया उसको, उसने भी बिना देखे चेक अपने अकाउंट में डाल दिया, तो चेक तो बाउंस होना ही था। चेक तो बाउंस होना ही था, क्योंकि नाम क्या था? नाम अलग था। जिस नाम से, जिस नाम की स्पेलिंग से आपका बैंक अकाउंट है, यदि उसके अलावा कुछ भी एक शब्द की भी हेरफेर होती है तो वो चेक बेटा बाउंस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं जिस दिन चेक इशू करता हूं, मैं जिस दिन चेक इशू करता हूं, मैं उसी दिन मान लेता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। चाहे वो चेक क्लियर हो ना हो, कुछ भी हो, चाहे 6 दिन बाद क्लियर हो चाहे 10 दिन बाद क्लियर हो, मैं हमेशा अपनी कैश बुक उसी दिन रिकॉर्ड कर लेता हूं जिस दिन मैं चेक इशू करता हूं अपने क्रेडिटर श्याम को। और जब वो बाउंस हो जाए, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो क्लियर ना हो पाए, तो मैं अपना बैंक कॉलम फिर बढ़ा देता हूं। पहले मैं मान रहा था कि मेरे पैसे चले गए, फिर मेरे को पता लगा कि मेरे पैसे नहीं गए। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं सर डिस्काउंट, फिर बेटे बात कर लेंगे उससे, कहेंगे देख भाई देखो, यदि इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, कैसा बैलेंस होगा? इनसफिशिएंट, तो वो ये कह सकता है कि देखो जी आपने मुझे जानबूझकर चेक दे दिया था, डिस्काउंट के चक्कर में आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। दूसरा, मैंने कहा देख भाई पैसे, ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मेरे अकाउंट में पैसे थे, तेरे को 3700 देने के लिए मेरे अकाउंट में पैसे थे, किंतु और परंतु, किंतु और परंतु वो नाम की वजह से, स्पेलिंग की वजह से, राइटिंग की वजह से, साइन की वजह से तेरा चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो प्लीज मेरे से पैसे ले ले और मुझे दोबारा से डिस्काउंट दे दे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलो बच्चे कह रहे हैं यस सर समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी नहीं, फिर क्या हुआ? 24 जनवरी कैश सेल हुई है 1700 रुपए की। 24 जनवरी 20 टू सेल्स 1700 रुपए की कैश सेल हो गई। कर दीजिए, 1700 रुपए की कैश सेल कर दी। आगे 27 जनवरी को हमें एक चेक मिला है, रिसीव फ्रॉम, सॉरी चेक नहीं मिला, रिसीव फ्रॉम राकेश 18,000 रुपए, और डिस्काउंट कितने का दिया हमने उसको? 500 रुपए। तो 27 जनवरी को हमारा नुकसान हुआ है, हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? राकेश। कितने रुपए? सर 500 रुपए। हमारे को पैसा आया है? बिल्कुल आया जी। 27 जनवरी 20 को टू राकेश, कितने पैसे मिले हमें राकेश से? 18,000 रुपए मिले। कितने पैसे मिले मेरे बेटा हमें राकेश से? 18,000 रुपए मिले हैं। गॉट इट? क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें समझ आ गया कि राकेश से हमें 18,000 रुपए मिले हैं। आगे चलते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, हमने 28 तारीख को अगले दिन बैंक में 15,000 रुपए जमा करा दिए। हो सकता है कि जो पैसे मिले होंगे हमने गल्ले में रखने सही नहीं समझे होंगे और इसमें से 15,000 कहां जमा करा दिए? बैंक में। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 15,000 से,
और कैश कम हो गया 15,000 से, ये देख लो। कब? 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी 20 को। बैंक बढ़ गया तो बैंक कॉलम में प्लस हो गया, तो नाम किसका लगाएंगे? टू कैश कॉन्ट्रा। कैश कम हो गया तो नाम किसका लगाएंगे? बाय बैंक कॉन्ट्रा। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? बच्चे कह रहे हैं नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा चलो बेटा आगे चलते हैं। इशू अ चेक फॉर कैश परचेज। अच्छा जी, हमने परचेज करने के लिए चेक दिया है 28 जनवरी 20 को बाय परचेज। कितने का चेक दिया है? 2,000 रुपए का चेक दिया है। ठीक है जी। फिर रेंट पे करने के लिए 30 जनवरी को चेक दिया है, 30 जनवरी 20 बाय रेंट के लिए चेक दिया है। कितने का चेक दिया रेंट के लिए बेटा? 2,000 रुपए का चेक दिया है। खत्म जी। और कुछ रह गया? नहीं सर, और कुछ नहीं रह गया। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने। ठीक है जी, चलें आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो, दौड़ो चलो, क्यों? हमें सब समझ आ गया। मैंने कहा चलो जी, बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है? बच्चे कह रहे हैं सर ये साइड बड़ी लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, 1000, 10,000, 11 और 3 14, 15,700 प्लस 18,000, तो कैश में तो 33,700 है। और झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख देंगे? 33,700। और 31 ऑफ जनवरी 20 को क्या निकल आएगा? बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है? माइनस 2500 माइनस 1400 माइनस 6,000 माइनस 15,000। कितना हो गया? 8,800 मेरे पास कैश बच गया। ये जो महीने की आखिरी में मेरे पास कैश बचा है वही 1 फरवरी 20 को भी क्या पड़ा होगा? टू बैलेंस बीडी। कितना पड़ा होगा? 8,800। कितना पड़ा होगा बेटा? 8,800। जो मंथ के एंड में पड़ा होगा वही अगले मंथ की बिगिनिंग में भी होगा। 31 जनवरी की शाम को जब आप गल्ला बंद करके दुकान का शटर डाउन करके जाओगे तो आपके पास 8,800 थे। अगले दिन सुबह आके जब खोलोगे 1 फरवरी को तो आपके पास बैलेंस क्या पड़ा होगा? वही 8,800। रात रात में कहीं चले तो जाएंगे नहीं, ना कम हो जाएंगे ना बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सब समझ आ रहा है। तो देखो अब आओ बैंक में। बैंक में भी मुझे लग रहा है यही साइड बड़ी है। 14,500 प्लस 60,000 प्लस 9,800 प्लस 3,700 प्लस 15,000, टोटल हो गए 1,03,000। 1,03,000। 1,03,000। 1,03,000 में से माइनस कर दो 10 और 12, 22,500, फिर 9,800, फिर 3,700, फिर 5,000, फिर 4,000। कितना आ गया? 58,000। कितना आ गया बेटा? 58,000। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। यही बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा? अगली बार बैलेंस बीडी बन जाएगा। यही बैलेंस सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। समझ आया? अच्छा एक्सप्लेन कर दूं? बहुत आसान है यार। 10,000 पहले पड़े थे, 10,000 बैंक से निकाले, बैंक से निकाले 3,000, सेल करी 1,700 की, राकेश से आए 18,000। गए कहां कहां? सर गए हमारे पैसे, बिल्डिंग बनवाई थी, कंस्ट्रक्शन करवाई थी 2,500 की, स्टेशनरी 1,400 की, परचेज की थी 6,000 की, बैंक में जमा करा दिए थे 15,000, तो कैश में 8,800 बच गए। अब आओ बैंक में 14,500 पहले से पड़े थे, एडवांस का चेक आया था 60,000 का, चेक इन हैंड, वो याद है वो जो चेक बैंक में जमा करवाया था 9,800 का, 3,700 शाम से आए, वो चेक बाउंस हो गया था, और बैंक में जब कैश से आए थे 15,000। 10,000 रुपए जमा करवा दिए थे बैंक में, परचेज की थी 12,500 की, मोहन को दिए थे 9,800, शाम को चेक इशू किया था 3,700 का, जो कि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बाउंस हो गया था। फिर कैश में जमा करवाए थे 3,000, ड्राइंग्स की थी 2,000 की, परचेज की थी 2,000 की, किराया दिया था 2,000। खत्म जी खत्म, इतना आसान है ये। 2,000 और फिर 2,000, ठीक है।
कितना आसान था ये क्वेश्चन, और आखिरी में मेरे पास 58,000 बैंक में बच गए। इतना सिंपल और इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? नहीं तो चलते हैं आगे। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है?